हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग गेट 25 के लिए जम से प्रिपरेशन कर रहे हो और इसीलिए ये डेली का विटामिन हर रोज ले रहे हो। चलिए, आई होप कि ये जो डेली विटा हैं इस सीरीज से आपको बिल्कुल फायदा हो रहा है और जो भी व्यूअर्स इसको हर रोज कंसिस्टेंटली देख रहा है, बिलीव मी दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स का जो 12 या 15 मार्क्स हैं ये कहीं नहीं जाने वाला है। बिकॉज ये पूरे डेली विटा के अंदर मैं वही ट्राई कर रहा हूं कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गेट के ही आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए अगेन बढ़ते हैं आगे इन दिस 10th एपिसोड। आपका बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था एट द एंड ऑफ द 9th एपिसोड उसका आंसर क्या है। आपने कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल डाला हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि फॉर 3x3 मैट्रिक्स जहां हर एक एलिमेंट 1 1 1 1 होने वाले हैं, वहां एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये बिल्कुल सही आंसर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर बिल्कुल सही डाला हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सॉल्व होगा मैथमेटिक्स से भी एज वेल एज फीलिंग्स से भी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैथमेटिक्स है उसको शेयर कर रहा हूं। किसी भी व्यूअर को ऐसा है कि सर इसका फीलिंग भी शेयर कीजिए तो प्लीज मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। तो इसका जो फीलिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट नॉट इन दिस वीडियो, इन सम अदर एपिसोड, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है जहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। निकालना है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का इनवर्स, बट कुछ कंडीशन देकर रखी है। दैट कंडीशन इज कि हमारे पास m⁴ जो है वो i के बराबर हैं और आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का, यानी जो मैट्रिक्स m है उसका इनवर्स निकालना है। आप अगर समझ गए हो कि हम लोग अब कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ऐसे टॉपिक्स जो अलग हैं फ्रॉम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो चलिए डील करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स का इन दिस एपिसोड। तो देखिए, पहले हम जा रहे हैं विथ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच। तो यहां पे दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो कि कंडीशन क्या देके रखी है आपको कि m⁴ जो है ये आपको i के बराबर दे के रखा है और पूछा क्या है आपको निकालना है m इनवर्स। तो दोस्तों मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दोनों जगह पे यहां पे आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ m इनवर्स। और हमको ये बिल्कुल पता है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। वैसे ही यहां भी जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है i, वो बिहेव करता है एज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी कि इसके साथ किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आंसर वही हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया m³, ये हो गया किसके बराबर, m इनवर्स के बराबर। यानी यहां से आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है कि सर आपका जो इनवर्स आ रहा है वो m³ के बराबर आ रहा है। बट जब यहां पे आप ऑप्शन की बात करोगे तो ऑप्शन में क्या बोल के रखा है कि सर हमें k लेना है नेचुरल नंबर। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आपको ये बिल्कुल पता है कि सर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं होते हैं शुरू कहां से, दिस आर नॉट इंटीजर्स, ये शुरू कहां से होते हैं, 1 से। तो यहां नंबर्स कहां से कहां होंगे, से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो जब हम यहां पे k = 1 पुट करते हैं तो देखिए हर एक ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये पहला ऑप्शन बन जाएगा फॉर k = 1, जिसको हम बोल पाएंगे m⁵। ये ऑप्शन बन जाएगा हमारा से m⁶, ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन से m�7 और ये ऑप्शन बन जाएगा हमारा से m⁴। तो यहां पे दिख रहा है कि जो हमारा इनवर्स आया है वो तो m³ है, इट इज नॉट m⁵, 6 7 और 4। तो अब यहां हमें और कुछ भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं यहां मैनिपुलेट। तो देखिए क्या है मैनिपुलेशन, भारी चीज है रे बेटा। यहां पे m³ बराबर हमारा m इनवर्स आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो देख यहां पे क्या कर रहा हूं मैं अब जो m³ है दोनों जगह पे m⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर ये क्यों कर रहे हो, तो बेटा ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई एक ऑप्शन में m�7 दिख रहा है। तो सर आपने m⁴ से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आपने m⁵ क्यों नहीं किया, m⁵ क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर m⁴ बराबर
इवन आई भी बोल के रखा है, तो इसके बराबर क्या लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा m इनवर्स इंटू आई, और ये चीज फिर से घूम फिर के क्या बन जाएगी, m इनवर्स बन जाएगी। ओ यानी बहुत ही मैनिपुलेशन था यहां पे, क्योंकि यहां से कंडीशन क्या मिल रही है, m इनवर्स जो है ये किसके बराबर हो गया है, m⁻7 के। तो यहां से आपको सीधा ही क्या दिख रहा है कि m⁻7 बराबर जो है ये आपका m इनवर्स हो गया है। बट सर ये तो हमारा k = 1 रखा तब सेटिस्फाई हो रहा है, मैं मानता हूं, बट जब यहां तो k = 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, उन सब के लिए भी हम इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। यानी अगर मैं यहां पे m2 रखूंगा तो ये क्या आएगा, m2 के लिए m11 आएगा। तो इसको ही अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, शायद मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं m⁻7 को अगेन विथ m⁻4, तो देख फिर से क्या हो जाएगा, m इनवर्स m⁻4 इज अगेन व्हाट, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोल फिर से क्या हो जाएगा ये, सर फिर से ये बन जाएगा m इनवर्स के बराबर। अब ये क्या बन जाएगा नंबर, सर ये बन जाएगा हमारा m⁻11 विच इज इक्वल टू व्हाट, अगेन m इनवर्स। तो आई होप ये समझ पा रहे हो कि आप जब आपका ये जो आंसर आ रहा है इनवर्स का, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे m⁻4 के साथ, तो यहां फिर से क्या आएगा, m⁻15 वो भी इनवर्स होगा, m⁻19 वो भी इनवर्स होगा, इवन m⁻3 भी इसका इनवर्स था। बट यहां पे कहीं ना कहीं गेट ने नेचुरल नंबर दे के रखा है, इसलिए हमारा m³ नहीं आया, अदरवाइज m⁻7, m⁻11, m⁻15 ये सब इसके इनवर्स आ रहे हैं। ये था प्योर मैथमेटिक्स। यहां बहुत भारी फीलिंग भी छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बाय IISc बेंगलुरु, तो फीलिंग्स तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड, यहां मैं बात नहीं करूंगा अबाउट दी फीलिंग्स। किसी को भी ऐसा है कि सर यहां फीलिंग्स के बारे में बताओ, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। एट द एंड ऑफ द सेशन एस आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। तो ये रहा एक क्वेश्चन आपके लिए। अगेन ये क्वेश्चन है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के ऊपर, बेसिकली आइगन वैल्यू के ऊपर। आई रियली होप, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू हैव बीन एंजॉइंग। बिलीव मी दोस्तों, डोंट लुक एट द व्यूज। आप ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस कीजिए। जो बंदा या बंदी, अगर आप भी उसमें आते हो कि हर रोज कंसिस्टेंटली ये वीडियो देख रहे हो और कमेंट डाल रहे हो, विच मीन्स यू आर सीरियस फॉर 2025 का एग्जाम, और कहीं ना कहीं ये डेली वीटा से हमको फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ट्यून्ड विथ एक्यूमेन गेट एकेडमी। मिलते हैं एपिसोड 11 में। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब ये सब आपने कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर।